नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। तो हम 15th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। भगवान महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा है और अर्जुन अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं जो उन्होंने भगवान के साथ शेयर किए थे, जिसमें भगवान ने उनकी बहुत हेल्प करी थी और कैसे भगवान की कृपा से बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नियर इम्पॉसिबल सिचुएशन भी से भी वो सक्सेसफुली बाहर आ गए थे। तो हम 14th वर्स पे हैं, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितनी वर्सेस हैं, जितने श्लोक हैं, उसमें अर्जुन ने उनको बताया कि कैसे शुरुआत उन्होंने करी थी जब अर्जुन जस्ट थोड़े से यंग अडल्ट हुए थे, जब उनका विवाह हुआ था द्रौपदी से। तो कैसे भगवान ने उनकी तब सहायता करी थी, फिर कैसे जब वो वनवास में रहे तब भगवान ने सहायता करी, फिर जब उनको शस्त्र इकट्ठे करने थे तो उन्होंने कैसे तब उनकी हेल्प करी। तो वो एक टाइमलाइन के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे कैसे सब सिचुएशंस में उन्होंने मेरी हेल्प करी। और अब वो फाइनली उनको बताएंगे कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तब भगवान ने मेरी को कैसे हेल्प करी। तो वो एक टाइमलाइन बता रहे हैं जो पूरी महाभारत की ऑलमोस्ट टाइमलाइन है। तो वो फाइनली कुरुक्षेत्र युद्ध की बात करेंगे। तो हम 14th वर्स पे हैं। यद बांधवा कुरु बलाब्धिम अनंत पारम एको रथेना ततेरे अहम अतिर्य सत्वम प्रत्यागतम बहुधनम च माया परेशाम तेजस्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्य। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जो कौरव आर्मी थी उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक थे, ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही बलशाली थे और धनुर्विद्या में, शास्त्र विद्या में, शस्त्र और अस्त्र ज्ञान में सबसे प्रबल थे। जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपा, ये सब। तो यहाँ पे वो अर्जुन बता रहे हैं कि जब उन्होंने कौरव आर्मी को देखा था पहली बार, जब वो युद्ध क्षेत्र में गए और वो भगवान से कहते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो जब वो कह रहे हैं कि जब मैंने वो कौरवों की आर्मी देखी तो उनको देख के मुझे कैसा लगा, कुरु बला अब्दिम। अब्दिम मतलब होता है ओशन, महासागर। कुरु बला, ऐसे लगा कि एक महासागर है जिसमें कुरु जो है, कौरव जो है, बलशाली कौरव, कौरवों का महासागर दिखाई दे रहा था जब मैंने उनको देखा। और उसको देख के मुझे क्या लगा, अनंत पारम,
इनको मैं परास्त नहीं कर पाऊंगा, इनसे जीत नहीं सकता मैं। और भगवान वो आगे क्या कह रहे हैं, पर क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ थे, यत बांधवा, मेरे बंधु मेरे साथ थे, तो क्या हुआ उस समय, वो मेरे साथ रथ पे थे और मैं भी वो मेरे सारथी थे, इस वजह से मैं ये महासागर क्रॉस कर पाया। कभी भी कोई व्यक्ति महासागर अकेले क्रॉस नहीं कर सकता। हमने हिस्ट्री में भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने एक एंड से लेके दूसरे एंड तक महासागर को क्रॉस कर लिया हो। ऐसा हम कभी भी नहीं पढ़ पाते, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। महासागर की कोई जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, उसको हम एक ले आदमी तो उसको ओवरकम नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी युद्ध स्थल पे भी बहुत हेल्प करी। और फिर वो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब 13वां साल था पांडवों का, पहले 12 साल वो वनवास में रहे थे और 13वें साल में उनको अज्ञात अवस्था में रहना था, कि उनको अपना वेश बदल के रहना था ताकि उनको कौरव पहचान नहीं सके। तो उस समय जिस राज्य में वो रहते थे, विराट जो किंगडम था, वहां पे दुर्योधन ने अटैक किया था, क्योंकि दुर्योधन को ये शक था कि जो पांडव हैं वो वहां पे विराज रहे हैं इस समय। तो उन्होंने विराट का जो किंगडम था उसको अटैक किया और ये डिसाइड किया कि वो वहां से, उनके पास जो बहुत सारी गायें हैं उनको वहां से ले जाएंगे लड़ने के पश्चात। लेकिन उस अवस्था में भी क्योंकि शर्त उस टाइम ये थी कि अगर पांडवों की जो रियल आइडेंटिटी है वो अगर बाहर आ गई 13वें साल में, तो उनको फिर से 12 साल वनवास करना पड़ेगा। तो उस अवस्था में भी अर्जुन ने विराट जो राजा थे उनके बिहाफ पे, उनके लिए युद्ध लड़ा कौरवों से, उस अवस्था में भी जिसमें उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि वो अर्जुन है। और उन्होंने उनकी जो गायें थी उनको बचाया, और जितने भी वो रत्न आदि लेके जा रहे थे वो भी उन्होंने बचाए। और अब वो याद कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां जिनको पार कर पाना ऐसे था कि जैसे महासागर है और उसको पार नहीं किया जा सकता। वो देखने में ऐसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण यत बांधव, वो मेरे बंधु हैं और मेरे सारथी हैं, इसलिए मैं इन परिस्थितियों से निकल पाया। कहने का मतलब है कि भगवान की इच्छा है और भगवान की सपोर्ट है तो कितनी भी मुश्किल, कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, उससे पार पाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं नियंता है, निर्देशक हैं इस सृष्टि के। और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि इम्पॉसिबल जो शब्द है वो केवल और केवल एक मूर्ख की डिक्शनरी में होता है, और मूर्ख वो होता है जो भगवान को जानता नहीं है। असली मूर्ख वही होता है जो भगवान को जानता नहीं है और भगवान को जानना चाहता नहीं है। जिसको सत्य पता चल जाए और वो सत्य से फिर अपने आप को पथभ्रष्ट कर ले, तो वो मूर्ख कहलाता है। तो जो भगवान को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि वो उनके बिना सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो वो अपने ही अंधकार को न्योता देते हैं, बारी बारी उनको परेशान करने का। लेकिन जब भगवान की शरण में कोई व्यक्ति होता है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, भगवान पे हम विश्वास करें तो हम बड़े से बड़े महासागर को लांघ सकते हैं। हनुमान जी ने भी महासागर लांघा था लंका पहुंचने के लिए, एक छलांग में पहुंच गए थे वो तो। और अर्जुन भी यही सेम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कुरु बलाब्धिम, ऐसा महासागर जिसको देख के लग रहा था कि जितना बल है वो सब उस महासागर में है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके आगे। तो इसीलिए वो ये एग्जाम्पल डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उनकी परिस्थिति जो है इस समय अर्जुन की बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि उनके लिए उनके सिर्फ एक
वो व्यक्ति नहीं चले गए उनके जीवन में से जिन्होंने उनको युद्ध जिताया था या ऐसी परिस्थितियों में उनकी रक्षा करी थी। उनके लिए उनके बंधु, उनके बांधव, उनके सखा, उनके सबसे प्रिय सखा चले गए। और इसीलिए वो अब इस बात को याद कर रहे हैं। 15th वर्स, यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामशु अदब्र राजन्यवर्य रथा मंडला मंडितशु अग्रे चरो मम विभु रथ यूथपाना आयुर्मनांसी च दृशा सह ओज आर्चात। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो आगे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में और क्या क्या हुआ। तो वो पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भगवान है वो हम सबके हृदय में विराजमान है। जैसे कि वो कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हम वो सन्निविष्ट है सबके हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और वहां पे विराजमान होने से क्या क्या वो हमें प्रदान करते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति हमारी मेमोरी, ज्ञानम नॉलेज, और अपोहनम भुला देना, कुछ भुला देना, वो सब वो करते हैं, हम नहीं करते। हमारी इच्छा से हम कुछ याद नहीं करते और हमारी इच्छा से कुछ भूलते नहीं। वो सब रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो वो जब चाहे, जैसे कि वो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने ही, जो कौरव आर्मी थी, कौरवों की जो सेना थी, उनकी दृष्टि मात्र से, भगवान के दृष्टिपात से भगवान ने उनकी आयु कम कर दी थी और उनकी जो बल था, उनमें जो बल था युद्ध करने का, वो कम कर दिया था। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो एक दृष्टि, जब वो ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये होना चाहिए, तो उनको जाके वो करना नहीं पड़ता। वो उनकी इच्छा जब हो जाती है तो वो काम अपने आप हो जाता है। सेम चीज है कि जब उन्होंने सोचा कि इनकी आयु कम होनी चाहिए, उनकी आयु कम हो गई, वो मर गए युद्ध क्षेत्र में। और किसको किस समय क्या याद आना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, ये सब उनके अकॉर्डिंग होता है। तो पूरा युद्ध उनके प्लान के हिसाब से हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो जगत के राजा हो और इस प्रकार से धर्म की स्थापना हो। और इस प्रकार उन्होंने जो बड़े बड़े जो आर्मी, जो कौरव आर्मी में लोग थे, जैसे भीष्म, द्रोणा, इन सब को जिनको हराना बहुत ही मुश्किल था, ये अर्जुन और पांडवों और कौरवों के टीचर्स थे। इन्होंने ही इनको शस्त्र चलाना सिखाया था, ऐसी ट्रेनिंग दी थी। तो इनको हराना बहुत ही कठिन था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जैसे बता रहे हैं कि मेरे साथ भगवान कृष्ण थे, इस प्रकार ना चाहते हुए भी भीष्म और द्रोणा जैसे महारथी भी हार गए, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ थे। श्री कृष्ण जहाँ है वहां विजय होती है, हमेशा होती है। और भगवान भगवत गीता में जब अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तो 11th चैप्टर में जो विश्व दर्शन योगा है, उसमें वो बोलते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन कहते हैं कि आप हो कौन और आपका मिशन क्या है, तो वो पहले बताते हैं कि मैं समय हूं और मैं इस युद्ध क्षेत्र में जो भी है पांडवों के अलावा उन सब का विनाश होगा। और फिर वो उनसे कहते हैं कि तुम केवल मेरे निमित्त हो। और जो बड़े बड़े जो महारथी हैं, इस योद्धा, उनको कहते हैं जो योद्धा है इस युद्ध क्षेत्र में, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। द्रोणम द्रोणा, भीष्म, जयद्रथ, कर्णम तथान अन्य, जो कर्ण जो है, अन्य, ये जितने भी योद्धा हैं, इनके साथ क्या हुआ है,
मया हतंस, मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया है। तुम केवल युद्धस्व जेतासी रणे सपतना, तुम केवल उठो और युद्ध करो, मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूं। तो सब कुछ जो हुआ वो भगवान की प्लानिंग से हुआ। और अर्जुन जो हैं वो पांडव हैं, भगवान के नित्य लीला का पार्ट है वो। ऐसा नहीं है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो भगवान नहीं है, या उनकी प्लानिंग से सब कुछ नहीं हुआ, उनको सब मालूम है। वो ये तो सिर्फ हम युद्ध की बात कर रहे हैं, वो तो पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण की अनेक अनेक लीलाएं देख चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो रियल भगवान के नित्य नित्य पार्षद होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है, उनमें एक विनम्रता होती है। जैसे हम कहते हैं कि शरणागति है, भगवान की शरणागत होना चाहिए हमको। असली शरणागति क्या है, ये समझ जाना कि मैं किसी चीज के भी लायक नहीं, मेरे में कोई बल नहीं है। और इसके लिए विलाप नहीं करना कि मेरे पास तो कोई बल नहीं है या मैं तो किसी भी चीज के लायक नहीं हूं। उस भावना से विलाप नहीं करना कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि भगवान की इच्छा के अनुरूप हमारा जीवन चलता है, और भगवान जिस प्रकार हमें निमित्त बनाए, हम उसी प्रकार जब निमित्त बन जाते हैं तब हम एक्चुअली में अपनी रियल आइडेंटिटी में खड़े होते हैं, तब हम वास्तविक शरणागति में होते हैं। जैसे हम कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिल्ली होती है, वो अपने बच्चे को उसकी गर्दन से पकड़ती है, वो जहां उठा के उसको ले जाती है और पटक देती है, वो वहीं रहता है। वो पीछे मुड़ के पूछता नहीं है कि हम वहां क्यों नहीं गए, हम उस बाजार में क्यों नहीं गए, हम इस शॉप पे क्यों नहीं गए। उसको उठाती है, जहां ले जाना होता है ले जाती है। सेम चीज जब हम भक्ति में आते हैं तो शरणागति यही होती है कि मुझे ना तो मैं ज्ञाता हूं, ना मुझे कुछ पता है। जो आपको पता है और जहां आप रख दोगे वो ही मेरी ड्यूटी है। जिस परिस्थिति को आप मुझे दे दोगे वो ही मेरी ड्यूटी है। शरणागति वास्तविक में अगर हम सोचें कि हम शरणागत हैं, तो एक्चुअली में शरणागति कर पाना बहुत कठिन होता है। हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हमने काम पे विजय पा ली, या क्रोध विजय कर लिया हमने, या मात्सर्य, लोभ, मोह, इन सब से हमने विजय पा ली, भूख प्यास नींद से हमने विजय पा ली। हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं? हमें एक अच्छा सा खाना की प्लेट मिल जाती है तो उस 15-20 मिनट के लिए हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हम इतने स्वाद लेके उस भोजन को खाते हैं, उसमें इतना एडमायर करते हैं, उस समय हमें बिल्कुल भी भगवान नहीं याद आ रहे होते। तो हमारे लिए शरणागति इज नॉट इजी। पर शरणागति ये नहीं होती कि हमने क्रोध पे विजय पा ली, या काम पे विजय पा ली, या भूख और नींद पे विजय पा ली। शरणागति ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं किसी चीज के लिए सक्षम नहीं हूं और मैं आपका ही हूं। आप जहां पटक दोगे, जहां रख दोगे, जैसे रख दोगे वैसे रह लेंगे। ये शरणागति होती है। इसीलिए शरणागति हम कभी भी नहीं कह सकते हम तो कृष्ण के शरणागत हैं। हम कृष्ण की शरण में हैं, हम शरणागत नहीं है। जिस दिन हम कह देंगे हम शरणागत हैं, हम शरणागत नहीं। जो बहुत अमीर होते हैं वो अपने पैसों के ढिंढोरे नहीं पीटते। जो गरीब होते हैं वो ही दिखावटीपन करते हैं, थोड़ा सा भी उनको कुछ मिल जाता है तो हमारी अमीरी इसमें ही है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हम शरणागति नहीं, हमारे में बल ही नहीं है। हम भूख प्यास नींद से ऊपर नहीं उठ पाए तो शरणागति तो बहुत ही सुपीरियर, सबसे ऊपर वाला गोल है। तो ओके, 16th वर्स। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नप्त्र त्रिगर्ता शल्य सैन्धेव बालिकद्य अस्त्राण्य मोघ महिमादि निरूपितानि
प्रशोर्निर्हारी दसम एवासुरानि। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा वाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कौरव आर्मी थी, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हरा पाना बहुत ही कठिन था, और उन्होंने ऐसे शस्त्र चलाए थे मेरे ऊपर कि मेरा जो हारना था वो निश्चित था। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं, उनकी प्रेजेंस मेरे लिए ऐसी थी कि मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। केवल उस प्रकार जैसे नरसिंह देव ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी, जब उनके पिता हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास कर रहे थे उनको खत्म करने के लिए। जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की वार्तालाप आती है, तो हिरण्यकशिपु बहुत ही दुखी होते हैं प्रहलाद से, क्योंकि जब भी वो प्रहलाद से पूछते हैं कि आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया, तो वो यही कहते हैं कि विष्णु भगवान है, विष्णु की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो उस बात से हिरण्यकशिपु बहुत ही उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब हिरण्यकशिपु की प्रॉब्लम क्या है कि अब आप सोच लीजिए, हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष जो हैं, जिनको वाराह देव ने मारा था, वो उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। तो उनके दुश्मन नारायण हैं, और उन्होंने इतनी तपस्या करी है कि वो किसी भी प्रकार से मरे नहीं, और ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान भी दिया है कि आप दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, किसी शस्त्र से नहीं मरेंगे, घर के अंदर नहीं मरेंगे, घर के बाहर नहीं मरेंगे, ना आदमी से मरेंगे ना जानवर से मरेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब हमें पता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से सारी प्लानिंग बना के रखी हुई है कि मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मेरे को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। और फिर वो प्रहलाद से बहुत ही क्रोधित भाव से कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जब मुझे क्रोध आता है तो तीन लोग कांप जाते हैं, और उनके जो राजा हैं वो भी कांप जाते हैं। तो तुम्हें किसने ये पावर दी है, तुम्हें किसने ये शक्ति दी है कि तुम इतने अभय होकर मेरे को इतना मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो जो कि गलत है। तो प्रहलाद महाराज उनको जब जवाब देते हैं तो वो क्या कहते हैं, ना केवलम में भवतश्च राजन, कि केवल मैं ही नहीं, केवल जो मेरी बल है जिसके बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सेम बल आप में भी है, और उसका एक ही सोर्स है। वो ब्रह्मा से लेके सबसे छोटे जीव तक सब में एक ही जगह से वो आ रहा है, और वो कौन है, नारायण। ठीक है, तो वो अपने फादर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में आप गलत सोच रहे हो कि आपका जो बल है वो आपका है, पर वो बल भी जो जिसके बारे में आप इतना घमंड रखते हैं, वो भी केवल भगवान से आ रहा है। उसी प्रकार अर्जुन भी यही बता रहे हैं कि जब इतने सारे सारथी खड़े हुए थे युद्ध क्षेत्र में, तो मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं कैसे इनका सामना करूंगा, और इनके पास जो एडवांस्ड शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनको मैं कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे, तो मैं आराम से उस परिस्थिति में से निकल गया, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। जबकि हम महाभारत में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब अर्जुन पे अटैक किया गया और उनको मारने के बहुत बहुत प्रयास किए गए, जैसे कि इस तात्पर्य में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, पर्टिकुलरली कर्ण और जयद्रथ के बारे में, कैसे वो अर्जुन से बहुत दुश्मनी रखते थे, अर्जुन से उनको बहुत ईर्ष्या भी थी, और लेकिन उसके बाद भी उनके पास इतने
अच्छे अस्त्र भी थे, लेकिन उसके बाद भी वो अ, अर्जुन को हरा नहीं सके, क्योंकि कृष्ण वहां खड़े हुए थे। और कृष्ण कृष्ण का एक नाम भी रथांग पाणे, जिन्होंने रथ का, जब भीष्म ने उनको अटैक किया था अर्जुन को, और अर्जुन को निश्चित था उस समय कि मैं भीष्म को हरा नहीं सकूंगा, तो उस समय श्री कृष्ण, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया था और उससे उसको लेके वो भीष्म की तरफ गए थे, उनको रोकने के लिए कि मेरे भक्त को मत कुछ करो, क्योंकि उनका प्रॉमिस है न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की रक्षा करी। उसी प्रकार जो कर्ण थे, उनको अर्जुन से बहुत ईर्ष्या थी, क्योंकि पहली बात तो वो जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था वो उसमें भाग नहीं ले सके थे, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि मैं शूद्र या वैश्य से विवाह नहीं करूंगी। तो उनको अर्जुन से इसलिए भी बहुत ईर्ष्या थी। और जब अर्जुन जीत गए द्रौपदी स्वयंवर में, तो उसके बाद उन्होंने वहां पे एक्चुअली जो बाकी राजा आए हुए थे उनके साथ अटैक भी किया अर्जुन को, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि क्योंकि अर्जुन वहां ब्राह्मण वेश में आए थे, तो उन्होंने उनको अटैक भी किया कि ये क्षत्रियों और शूद्र और वैश्यों की इंसल्ट है कि ब्राह्मण को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इस प्रकार तब भी अर्जुन ने उनको परास्त कर दिया था। और उसके बाद जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, तब भी कर्ण ने दुशासन और दुर्योधन का बहुत सहयोग किया था। तो इस प्रकार वो पांडवों के शुरू से ही दुश्मन थे। और उनको ये भी आभास था और ये ज्ञान था कि क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, तो जो कुरुक्षेत्र युद्ध है वो हर प्रकार से पांडव ही जीतेंगे। एंड फिर भी उन्होंने ये जानते हुए भी ये कहा कि एक्चुअली कि उनके पास इतना बल है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर पांडवों को हरा देंगे, अगर भीष्म देव, जो भीष्म पितामह हैं, वो इंटरफेयर नहीं करें, वो उनके प्लान को इंटरफेयर नहीं करें। लेकिन जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई, युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद उनको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा। और उसके बाद जब अर्जुन और कर्ण में बहुत ही लंबा युद्ध चला, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया अर्जुन को मारने का, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने, उस समय अर्जुन, जो कर्ण थे, उनके रथ का पहिया जो था वो मिट्टी में धंस रहा था। तो उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मारो इसको, जबकि ऐसी सिचुएशन में जब जो सामने वाला, जब क्षत्रियों में युद्ध होता है और सामने वाला व्यक्ति शस्त्र नहीं उठा सकता, तब उन पे प्रहार नहीं किया जाता युद्ध के नियमों के अनुसार। लेकिन क्योंकि कर्ण ने उस द्रौपदी चीरहरण में सहयोग दिया था, जो कि गलत था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब इसको मारो। और कर्ण ने आगे से ये भी कहा कि आप नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नियमों की बात मत करो, जिसने नियम का कभी पालन ही नहीं किया वो उसके लिए नियम अप्लाई नहीं होते। तो धर्म क्या है और धर्म की जो बहुत ही डिटेल क्वालिटीज क्या है वो हम नहीं समझ सकते। जैसे कि हम आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि धर्म बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। महाराज परीक्षित जब कलियुग स्वयं धर्म की बात करेगा तो वो भी यही कहेगा कि धर्म को समझना बहुत ही कठिन है। उसी प्रकार कर्म को समझना बहुत कठिन है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म क्या है, कर्म की डिटेल क्वालिटीज क्या है, उसको समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि अगर हम उनकी शरण में हैं, श्री कृष्ण की शरण में हैं, तब हमें धर्म की और कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कृष्ण को प्राथमिकता दे रहे हैं और कृष्ण ही हमें मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च ये सब दे रहे हैं, तो फिर हमारे को ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता एक ही है इस सृष्टि में, श्री कृष्ण। जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि अच्छा इसको फोन कर लेते हैं, इसको फोन करने से काम हो जाएगा, अच्छा मुझे पता है इसके साथ क्या करना चाहिए, जैसे कई बार हमसे कोई अन्याय करता है तो हम अपने आप ही न्यायाधीश बन जाते हैं कि मैं इसको बताता हूँ कि सबक
क्या सिखाना होता है। एक्चुअली जो कर्म के नियम है उसमें ये कहा जाता है कि जब आप ही न्यायाधीश बन जाता है कोई व्यक्ति किसी को सबक सिखाने के लिए, तो वो भी कर्म बंधन में फंस जाता है। वो उसको पनिशमेंट देने चला था, लेकिन पनिशमेंट देने वाला वो कोई है नहीं। पर ये हम भूल तब कर लेते हैं जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, ये जानते हुए कि हमारी स्मृति, हमारा ज्ञान, हमारा भूलना केवल और केवल श्री कृष्ण के हाथ में है। तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि असली कर्ता कौन है, और क्या हम अपने एक्शन से उनके विपरीत तो नहीं जा रहे। उनको जब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गलतियां हम कब करते हैं, जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में हमारी ये सृष्टि हमारे कंट्रोल में चल रही है। नहीं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं चल रहा, सब उनके इशारों पे चल रहा है। कुरुक्षेत्र जैसा भीषण युद्ध उनके इशारों पे चल रहा था कि उनकी दृष्टिपात से सामने वाले आर्मी के लोगों की आयु कम हो गई थी, दृष्टिपात्र से। बस कुछ किया नहीं था उन्होंने, उनको कोई शस्त्र नहीं फेंके थे उनके ऊपर। तो हमें लाइफ बारी बारी ये चैलेंज देती है जब हमें हमारा मन ये फील कराता है कि नहीं नहीं, तुम ही तो करता हो, तुम्हें तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें तो सब पता है। तो उस जगह हम गलत करने की बहुत हमारे में टेंडेंसी होती है। और इसी प्रकार इस श्लोक में जयद्रथ का मेंशन भी है। और जयद्रथ जो है वो कौरवों की तरफ से लड़े थे, और उनको भी द्रौपदी स्वयंवर जब हुआ था, और वो द्रौपदी से बहुत आकर्षित थे, लेकिन उनको द्रौपदी प्राप्त नहीं हुई, और इसलिए वो पांडवों से बहुत ईर्ष्या रखते थे। और उनका ये बहुत भीषण प्रयास था युद्ध के समय कि वो किसी प्रकार पांडवों को मारे और द्रौपदी को अपनी रानी बना ले किसी प्रकार से। और उन्होंने बहुत तपस्या भी करी, शिव जी को बहुत तपस्या करी, और उनसे ये भी कहा कि मैं आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं पांडवों को कम से कम एक बार हरा सकूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। केवल जब उनको अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, उस समय जयद्रथ ने बहुत भीषण युद्ध लड़ा, और उसकी वजह से अभिमन्यु भी मरे। और इसीलिए उन्होंने जो वरदान उनको मिला था शिव जी से, वो उन्होंने तब यूज किया। और उस समय अर्जुन ने ये प्रण लिया कि वो जयद्रथ को मारेंगे। और उन्होंने आगे श्री कृष्ण की सहायता से, सहयोग से अर्जुन ने जयद्रथ को मारा भी। तो इस प्रकार यहाँ पे इन लोगों की डिस्कशन हो रही है। जो नेक्स्ट 17th वर्स है वो हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी। आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी आपने कहा कि सबका जीवन या हम भी जो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं भी भगवान के हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है। तो हमें जो छोटी सी विश दी गई है जिसकी वजह से हम अभी तक चक्कर मार रहे हैं, तो उस विश का कितना परसेंटेज है? मतलब हमारी जो इच्छा थी उसका परसेंटेज कितना है? कभी कभी हम न्याय हाथ में लेते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं, गुस्से से भी कुछ बोल देते हैं कि उस वक्त गुस्सा आता है इसलिए हमने बोल दिया। बाद में हमको समझ में आता है कि जो भक्त है पर्टिकुलर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने गुस्से से कह दिया। तो ये भी हमको कर्म फल में बांध देगा। और अगर भगवान ही सब चला रहे हैं, उनके प्लानिंग से ही हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इधर? थैंक यू माता जी। बहुत ही गहरा सवाल है, और इसको हम बहुत सारे एंगल से समझ सकते हैं। कुछ चीजें जो हमें कंसिडर यहाँ करनी चाहिए इसको समझने से पहले, वो ये है कि पहली बात तो हमारे अंदर डिजायर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर फ्री विल है। हमारे अंदर फ्री विल है, तभी तो हम भगवान से विमुख होकर यहाँ आए हैं।
तो पहली बात हमारी फ्री विल है, फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। जैसे जब हम कहते हैं अहेतु की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा है जिसका कोई कारण नहीं है, उस प्रकार जो फ्री विल है हमारे अंदर, उसका भी कोई कारण नहीं है, वो है हमारे अंदर क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। तो थोड़ी सी स्वतंत्रता है हमारे अंदर। तो पहली बात तो हम अपनी इच्छा से आए, तो डिजायर की वजह से आए और डिजायर की वजह से हैं, और डिजायर को अगर कंट्रोल नहीं किया तो रहेंगे। तो डिजायर रूट कॉज है हमारी कंटिन्यूस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। भगवान फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जब आप डिजायर डिजायर ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कोई बिना फिल्टर लगाए मांगते जाते हो, तो वो फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। जब तक हम उनको, जैसे हमने ये कल बात करी थी, जब एक्चुअली कल के सेशन में भी हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात कर सकते हैं कि जब तक हम भक्ति को इम्पोर्टेंट नहीं समझते 100%, कि जैसे हमने मीराबाई के ब्रदर की एग्जाम्पल ली थी, मीराबाई के फादर की एग्जाम्पल ली थी, कि जब तक हमारी लाइफ में भक्ति सबसे टॉप पे इम्पोर्टेंट नहीं होती, तब तक हमारी डिजायर जो है वो भागते रहते हैं, हमारा मन भागता है, हमारी डिजायर्स कंट्रोल में नहीं रहते। जब हमारा मन केंद्रित हो जाता है, अब जैसे हम बहुत जो साधु लोग होते हैं जो केवल भगवान को प्राथमिकता देते हैं, क्या उनके शरीर में व्याधि नहीं होती, जरा नहीं होती? सब होती है। वो कोई अनोखे थोड़ी है, उनके शरीर में भी होती है। तो क्या उनको दर्द नहीं होता? नहीं, होता है। पर उनका जो फोकस है, उनका जो हृदय है, वो इतना बिक चुका है भगवान को कि वो उस प्रेम में ही सारा ट्रीटमेंट ढूंढ लेते हैं। वो हफ्तों हफ्तों तक कम खाते हैं, तो क्या उनको भूख नहीं लगती? लगती है। पर वो उनकी जो प्यास है, जो उसको बुझाने का सोर्स है, वो उसमें इतने लीन हो चुके हैं। उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी प्रायोरिटी, उनकी लाइफ के सेंटर भगवान है। इसीलिए वो कहीं उनका मन भागता नहीं है कुछ और प्राप्त करने के। हमारा मन भागता है तभी तो हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं। हमारा मन, हमारे लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है शायद, पर अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, आप मुझे एग्जांपल दीजिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में? जो आपको चीज वैल्यू देती है वो इंपॉर्टेंट है। घर चलाना, आपका कोई, आप जो बिजनेस या काम करते हैं उसको चलाना, वो इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट क्या है आपकी लाइफ में? अर्जेंट जो आज करना ही पड़ेगा, आज समय सीमा के अनुरूप करना ही पड़ेगा। भक्ति अर्जेंट नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि कल भी आ जाएगा, परसों भी कर लेंगे, संडे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर लेंगे, एकादशी वाले दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे। वो जब तक भक्ति अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों नहीं बनेगी, और हमें कल ये कार्ड दे दिया जाए सपोज कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम क्या गंगा के किनारे जाके भागवतम सुनेंगे? नहीं। हम अपनी विल लिखेंगे, हम अपने बच्चों को बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम अच्छे खाने खिलाएंगे, हम लोगों को इनविटेशंस देंगे कि 7 दिन बाद गुड बाय, आज आके मिल लो मेरे से। हम व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लेंगे, व्हाट्सएप चैनल एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे। 7 days लेफ्ट, 7 days टू गो। क्योंकि भक्ति हमारे लिए अर्जेंट नहीं है, और जो चीज अर्जेंट नहीं होती वो नहीं होती। तो इसीलिए हमारी इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। इंपॉर्टेंट होना और अर्जेंट होने में बहुत डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट बहुत कुछ होता है, पर अर्जेंट बहुत कुछ नहीं होता। और इसमें हम कल थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम अपनी इच्छा से यहाँ पे हैं, और हमारे जो कंट्रोल में है यहाँ पे वो हमारी चॉइसेस है। जब हमें हर बार ये लोभ दिया जाएगा हर पल कि हमें धर्म के साथ खड़ा होना है या धर्म के विरुद्ध खड़ा होना है, और मान के चलिए जहां धर्म के विरुद्ध खड़ा होना होगा वो सबसे आसान होगा, उसमें कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका होता है धर्म के विरुद्ध खड़ा होना, और धर्म के साथ खड़े होने में बहुत प्रयास लगता है।
लेकिन जब भगवान भगवत गीता में आगे तीनों गुणों का व्याख्यान करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो शुरुआत में ऐसे लगे कि जहर पीना है लेकिन बाद में अमृत लगे, वो असली खुशी होती है, वो ही सात्विक खुशी होती है। जो शुरुआत में बड़ी मनमोहक लगे और बाद में एकदम ऐसे लगे कि आप विष पान कर रहे हो, वो राजसिक खुशी होती है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं ये हम सबको पता है, राजसिक के पीछे भाग रहे हैं। सो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ या हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे? जी माता जी, वो थोड़ा हर वक्त भगवान थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कर रखते ही है उनकी, ये मेरी इच्छा से हो रहा है या उनकी इच्छा से हो रहा है, वो कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। तो बाद हम ऐसे मोड़ पे आते हैं कि हम आपको ही सिर्फ भक्ति करते हैं, बाकी आप अपना देख लो, इसी मोड़ पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल। जो स्वामी हरिदास हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं झूठी बात सांची कर दिखावत हो हरिनागर। वो कह रहे हैं, आप भगवान से क्या कह रहे हैं कि जो आपने ये ऐसा नाटक रचा है, बिहारी जी जो बांके बिहारी जी, उनसे कह रहे हैं बिहारी जी आपने ऐसा जो नाटक रचा है, इस मिथ्या को ही हम सच्चा मान के बैठे हुए हैं। दिन रात इस माया रूपी जो प्रपंच जो आपने बनाया है, जिसको आप बुनते हो उधेड़ देते हो, बुनते हो उधेड़ देते हो, और आपकी माया इतनी प्रबल है कि आपका ही बनाया हुआ जीव आपको ही भूल के बैठा हुआ है। तो आप वो फिर आगे क्या कहते हैं कि आपने संसार को ऐसा ठाट बाट बना दिया कि हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमें और कुछ देखना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। आपकी माया ने हमारे को चुरा लिया है। और फिर वो क्या कहते हैं, सुनी हरिदास यही जिए जानो सपनों के सो जागर। वो कहते हैं कि ये झूठा सपना है ये संसार, और केवल श्री कृष्ण का भजन ही सही है, असली वही है। तो असली धन के पीछे भागिए, असली मिलियनेयर बनिए, झूठे मिलियनेयर नहीं बनिए। बैंकों में बड़ा पैसा जब हम चले जाएंगे तो वो हमारे, जरूरी नहीं है हमारी चॉइस से यूज भी होगा, वो कोई कैसे यूज करेगा, कोई उसका क्या प्रयोग करेगा, हमें क्या पता। हमसे कोई फोन करके थोड़ी पूछेगा कि क्या करना है आपके पैसे का। तो असली मिलियनेयर हमें बनना है, और भक्ति वही बिजनेस है। रियल बिलियनेयर कैसे बना जाता है। थैंक यू। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम वैकुंठ माता जी, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपी गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। थैंक यू कृष्णा।
थैंक यू माता जी। आप सभी भक्तजन जो कि इस मॉर्निंग में मिल जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच for all the beautiful services which are taking place. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much, everyone, for being so sincere and so growing so beautifully in your services. Hare Krishna. Thank you so much, Radha Mataji, for your association. We are really indebted for your services. Hare Krishna. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Mataji, Thank- can we have one round of chanting? I'm traveling today back Yes, to Bahrain. let's Thank all you, join our Mataji. hands and pray sincerely for Vinay Mataji for a smooth and safe travel ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Thank Krishna, you. Mataji, have a safe travel back home. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare हरे Krishna. कृष्णा दंड प्रणाम माता जी वैकुंठ वासिनी माता जी हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी सबको। हरे कृष्णा माता सबको हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता जी दंडवत माता जी प्रणाम। एक बार बच्चों के लिए भी प्रेयर करेंगे, वो आज वापस जा रहे हैं, बैठ गए हैं वो Yes, Mataji. ट्रैवल। Let's all join our hands and sincerely pray for Sandhya Mataji's children who are traveling back to US for their career. May their travel be very smooth, and may they be successful in their achievements. May they take the path of bhakti with great honesty and priority. Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Hare, हरे हरे Hare हरे Rama, रामा हरे Rama रामा Rama, राम Hare. हरे थैंक यू सो मच माता जी, Hare सबका Krishna, बहुत बहुत Sandhya धन्यवाद। Mataji. Take very good care of yourself. जी माता जी, Thank you, Krishna. Mataji. हरे Thank कृष्णा you. माता जी हरे कृष्ण Hare राधा Krishna, माता जी धन्य Mataji. प्रणाम सबको धन्य प्रणाम हरे कृष्ण Hare Krishna. सबको दंडवत प्रणाम। Thank you, Radha Mataji. Thank you, Vaikuntha Mataji. सबको दंडवत प्रणाम। Thank you. हरे कृष्णा हरे वैकुंठ कृष्णा। माता जी विनी हरे माता कृष्ण। जी, आप बहुत अच्छे से जाइएगा, ध्यान रखिएगा अपना, पहुंच के हमें Thank you. वापस बताइए। हरे जरूर। कृष्ण विनी माता जी। आप मुझे Thank you so much. मतलब आपकी बात ही बहुत ही अच्छी लगती है, आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. All glories to Krishna. Thank you.